गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन एल्डिहाइड और कीटोन्स की कुछ स्पेशल रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। कल की क्लास में अपन ने बेंजोइन कंडेंसेशन, पर्किन रिएक्शन और नॉवेंजल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था और आज अपन पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, तो देखो डाइल्यूट बेस या एसिड की प्रेजेंस में एल्डिहाइड और कीटोन्स के दो मॉलिक्यूल कंडेंस्ड होके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स का फॉर्मेशन करें तो उसे अपन क्या कहेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन। और यहाँ पर एक कार्बोनिल मॉलिक्यूल का दूसरे कार्बोनिल मॉलिक्यूल से इस प्रकार एडिशन होता है कि एक कार्बोनिल कंपाउंड का जो अल्फा कार्बन है वो दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बोनिल कार्बन के साथ जुड़ेगा और अल्फा हाइड्रोजन है वो कार्बोनिल ग्रुप वाले ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, जैसे अभी अपन मैकेनिज्म में देखेंगे। जैसे अपन ले लें ये एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH और एक एसिड एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ये है CH2H CHO। ओके, दोनों एसिड एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल है। तो यहां पर क्या होगा, एक कार्बोनिल कंपाउंड ये, एक कार्बोनिल कंपाउंड ये, इसका कार्बोनिल ग्रुप ये, दूसरे का अल्फा कार्बन ये CO के पास वाला कार्बन अल्फा, अल्फा पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो एक कार्बोनिल कंपाउंड का अल्फा कार्बन दूसरे के कार्बोनिल कार्बन के साथ जुड़ेगा, यानी ये कार्बन इससे जुड़ेगा और जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कार्बोनिल के ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। ओके, तो देखो यहां से अपन लिखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH OH CH2 CHO। ये क्या बना है, देखो अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेल्डिहाइड। ओके, और इसे क्या बोलते हैं, एल्डोल। देखो इसे एल्डोल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक तो क्या है हाइड्रोक्सी ग्रुप है और एक क्या है एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एल्डिहाइड का ALD, ओके, और OH एल्कोहलिक ग्रुप का ऑल, तो इसे क्या कहेंगे, एल्डोल। या फिर जैसे अपन दो कीटोन मॉलिक्यूल ले लें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और ये ले लें CH2H CO CH3। यहां भी हुई, यहाँ इसका अल्फा एक अल्फा एक अल्फा ये, कोई सा भी ले लो, सेम एनवायरमेंट है। तो ये अल्फा, इसका अल्फा हाइड्रोजन ये, हाइड्रोजन कहां है ऑक्सीजन पे और अल्फा कार्बन और कार्बन कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो देखो ये बनेगा CH3 C CH3 OH CH2 CO CH3। क्या नाम हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन 2 या 2 पेंटेन। ओके, तो ये बनता है जब कीटोन के दो मॉलिक्यूल ले लें अपन डबल प्रोडक्ट। ओके, अब देखो अपन इसकी मैकेनिज्म लें। बेस की प्रेजेंस में ये है CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्या ले लें OH माइनस बेस, यहां से एक प्रोटॉन ये लेगा ये, तो ये बनेगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। ओके, फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा, दूसरा कार्बोनिल मॉलिक्यूल ले लें CH3 C डबल बॉन्ड OH और इधर ये बना है CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। तो क्या होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ऑफ ऑक्सीजन की और मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से कार्बन के साथ पॉजिटिवली चार्ज, तो इधर से जो यहाँ पर क्या बना था एनायन, ये एनायन अटैक कर देगा इसे पॉजिटिव कार्बन में, तो ये बनेगा
CH3 CO माइनस H CH2 C डबल बॉन्ड OH। ओके, फिर आएगा एक H2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ से OH माइनस को बाहर निकल जाएगा और H प्लस कहाँ जाएगा यहाँ, तो ये बनेगा CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये क्या है, एल्डोल। ओके, तो कई रिएक्शंस में क्या होता है कि एल्डोल नहीं मिलके जब अपन आगे इसको HCl की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ये OH और इस कार्बन से H, तो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, या इसे क्या कहते हैं, प्रोटोनेल्डिहाइड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है और इसी का नाम होता है प्रोटोनेल्डिहाइड। तो ये है एल्डोल कंडेंसेशन। और अब देखो अपन आगे देखते हैं, एक होता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, तो देखो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा कि डिफरेंट कार्बोनिल मॉलिक्यूल्स होंगे, कि दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स ले लें या दो डिफरेंट कीटोन्स ले लें, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन ले लें। ओके, तो देखो जैसे ये ले लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, प्रोपेनोल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन करवाए, एक ले लें यहाँ पर एसिटिल्डिहाइड CH3 CHO। ओके, तो देखो NaOH की प्रेजेंस में अपन रिएक्शन करवाएं। अब देखो एक बात ध्यान रखना कि क्रॉस एल्डोल रिएक्शन में क्रॉस और प्रोडक्ट बनेंगे, एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कई प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन अगर अपन कोई स्पेशल कैटालिस्ट ले तो उसकी प्रेजेंस में एक प्रोडक्ट वो मेन प्रोडक्ट के रूप में अपने को मिलेगा। यहाँ पर अपन NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो देखो ये अल्फा है, एक कार्बोनिल ग्रुप ये, यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे, और ये अल्फा कार्बन से जुड़ेगा और ये बनेगा CH3 CH2 CH OH CH2 CHO। क्या नाम हो जाएगा, 1 2 3 4 5 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनेल। ओके, ऐसे ही अगर अपन इसकी रिएक्शन करवाते हैं HCl की प्रेजेंस में, COH, और ये है CH3 CH2 CHO, वही है, ये एसिटिल्डिहाइड और ये प्रोपेनोल्डिहाइड। अब यहाँ पर अल्फा कौन सा है, ये, यानी प्रोटॉन कहाँ से लेगा, यहाँ से इस ऑक्सीजन पे आएगा, और ये वाला अल्फा वाला कार्बन है इस वाले कार्बोनिल कार्बन से जुड़ेगा। जब रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाए, HCl की प्रेजेंस में, तो अपने पास प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3 CH OH CH CH3 CHO। क्या नाम हो जाएगा, 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल ब्यूटेन। ओके, तो देखो दोनों प्रोडक्ट हो क्या है, अलग अलग मिल रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड्स है। ओके, लेकिन इसका ध्यान रखना है NaOH की प्रेजेंस में ये मिलेगा, HCl की प्रेजेंस में ये मिलेगा। ओके, ऐसे ही जैसे अपन और एग्जाम्पल ले लेंगे, ये है एसीटोन के मान लो दो मॉलिक्यूल ले लिए COO। ओके, CH3 और एक मॉलिक्यूल ले लिया एसीटोन का, ये CH3 COO CH3। जब इसे अपन बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में करवाएं, कि एसीटोन के दो मॉलिक्यूल्स को अपन बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में अगर कंडेंस्ड करवाएं तो क्या होगा, यहाँ से देखो ये अल्फा, ये एक अल्फा हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, ऑक्सीजन पे, और इस कार्बन से ये वाला कार्बन है वो जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा CH3 OH CH2 CO CH3। ओके, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 1 2 3 4 5 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल
पेंटेनॉल। जब एसीटोन के दो मॉलिक्यूल्स को बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में अगर कंडेंस्ड करवाएं तो ये प्रोडक्ट मिलेगा 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल 2 पेंटेनॉल। अब देखो अगर अपन ये रिएक्शन करवाएं ड्राई HCl शुष्क HCl की प्रेजेंस में, ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और इधर ये CH2 ये CO CH3। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाएं? HCl की प्रेजेंस में करवाएं, ड्राई HCl की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, यहाँ से एक H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, यानी ये CO और इधर से इसके दो प्रोटॉन और ये बनेगा अपने पास CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO CH3। इसे बोलते हैं मेसिटिल ऑक्साइड। इसका क्या नाम है? मेसिटिल ऑक्साइड। तो जब एसीटोन के दो मॉलिक्यूल्स ड्राई HCl की प्रेजेंस में कंडेंस्ड होकर क्या बनाते हैं? मेसिटिल ऑक्साइड बनाते हैं। सेकेंड, अगर अपन इस मेसिटिल ऑक्साइड की रिएक्शन और फिर से एक तीसरे एसीटोन मॉलिक्यूल के साथ करवा दे तो यहां से क्या होगा कि ये CO का O और इधर से इसके दो प्रोटॉन वो किसकी फॉर्म में बाहर निकलेंगे? H2 की फॉर्म में बाहर निकलेंगे और ये बनेगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3 और इसे बोलते हैं फोरोन। ये क्या बना है? फोरोन। तो एसीटोन के दो मॉलिक्यूल्स HCl की प्रेजेंस में कंडेंस्ड होकर पहले किसका फॉर्मेशन करते हैं? मेसिटिल ऑक्साइड का। फिर मेसिटिल ऑक्साइड फिर HCl की प्रेजेंस में एक एसीटोन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करेंगे? फोरोन का फॉर्मेशन है वो करेंगे। ओके, अब देखो इनकी मैकेनिज्म कैसे होती है। ये आया एसीटोन का मॉलिक्यूल CH3 डबल बॉन्ड O। एसिड की प्रेजेंस में H प्लस अटेगा ऑक्सीजन भी दो नॉन पेयर है, ऑक्सीजन भी आएगा, पहले इसका क्या हो जाएगा? प्रोटोनाइजेशन। तो यहां से देखो ये बनेगा CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस। यहां से क्या होगा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो, इधर क्या बन जाएगा? CH3OH। ये किसका फॉर्मेशन हो गया? कार्बोकेटाइन। एक तो हो गया अपने पास कार्बोकेटाइन। अब देखो सेकेंड अपन क्या कर लें, एसीटोन का एक दूसरा मॉलिक्यूल ले लें CH3। देखो ये कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म को इनोल में चेंज करते हैं अपन OH डबल बॉन्ड CH2। ये एसीटोन में क्या है? कीटो फॉर्म है, ये किस में कन्वर्ट होगी? इनोल फॉर्म में। तो कार्बोकेटाइन आ गया और इनोल आ गया। अब देखो आगे वाले स्टेप में अपन क्या करेंगे? CH3 OH प्लस और ये CH3, ये कार्बोकेटाइन था, इसकी रिएक्शन करवाएं इस इनोल वाले के साथ C डबल बॉन्ड CH2 CH3 और OH। ओके, तो देखो यहां से क्या होगा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग आपको इधर, तो इस कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। और यहां से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो इधर, इधर क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O और यहां से क्या निकल जाएगा? H प्लस। तो देखो ये बनेगा CH3 OH CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O। ओके, अब देखो यहां से क्या होगा? ऊपर ले लें, इस कार्बन का ये OH और इस कार्बन से एक H इसकी फॉर्म में बाहर निकल जाएगा H2 की फॉर्म में और ये बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। तो अभी अपने पास इसी का फॉर्मेशन हुआ था मेसिटिक ऑक्साइड का, जब एसीटोन के दो मॉलिक्यूल ले रहे थे ड्राई HCl की प्रेजेंस में। यही था अभी जब ऊपर जो रिएक्शन अपने पढ़ी थी उसमें। ओके, अब देखो अपन आगे देखते हैं।
अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में H2SO4 की प्रेजेंस में क्या होगा कि एसीटोन के 3 मॉलिक्यूल कंडेंस्ड होकर एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनाएंगे जिसे अपन कहते हैं मेसिटिलीन। एसीटोन के 3 मॉलिक्यूल C+O CH3 CH3 C+O CH3 और ये बन जाएगा C+O CH3 और ये CH3। 3 मॉलिक्यूल एसीटोन के, एक ये और एक ये। तो देखो H2SO4 की प्रेजेंस में क्या होगा कि यहाँ से इसके 2 प्रोटॉन और ये ऑक्सीजन H2 की फॉर्म में बाहर, इधर से ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में बाहर, यहाँ से इसके 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2 की फॉर्म में बाहर, यहाँ से 3 मॉलिक्यूल इसके निकल जाएंगे H2O के बाहर निकल जाएंगे और ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C CH3 डबल बॉन्ड CH। ये रहा साइक्लिक प्रोडक्ट, इसे क्या कहेंगे मेसिटिलीन। इसका फॉर्मेशन हो गया मेसिटिलीन का कब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में एसीटोन के 3 मॉलिक्यूल कंडेंस्ड होकर यहाँ 3 H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं और इसका फॉर्मेशन होता है मेसिटिलीन का फॉर्मेशन होता है। अब देखो एक अपन ये जब एल्डोल कंडेंसेशन करवाए अपन एल्डिहाइड और कीटोन्स की मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे ये है CH3 C+O और H, ये तो एसिड हो गया, एक ले लिया ये कीटोन C+O CH3। तो जब एल्डिहाइड और कीटोन दो अलग अलग मॉलिक्यूल हो तो यहाँ पर जो कीटोन का प्रोटॉन है या कीटोन का जो हाइड्रोजन है वो इस कंडेंसेशन में पार्ट करेगा और वो कहाँ जाएगा, यहाँ इस कार्बोनेट की ऑक्सीजन पर, और ये बनेगा CH3 CH OH CH2 CO CH3। तो ये ध्यान रखना एल्डिहाइड और कीटोन जब 2 मॉलिक्यूल हो तो कीटोन का प्रोटॉन है वो कंडेंसेशन में पार्ट करता है। ओके, साथ ही देखो एक यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये जो प्रोडक्ट अपने को मिलेगा ये 25% क्वांटिटी में मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन है, तो यहाँ पर साथ में क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स का भी फॉर्मेशन होगा जिसमें 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से भी प्रोडक्ट मिलेगा और 2 कीटोन के मॉलिक्यूल से भी प्रोडक्ट है वो मिलेगा। ओके, अब एक देखते हैं अपन फॉर्मेल्डिहाइड कंडेंसेशन। फॉर्मेल्डिहाइड का कंडेंसेशन HCHO कंडेंसेशन। तो देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जब अपन फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को कंडेंस्ड करवाएं तो लास्ट में अपने को एक मेन प्रोडक्ट मिलता है फॉर्मोस। देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है ना, इसे क्या बोलते हैं, बेराइला। बेरियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, बेराइला। इसलिए ले लिया HCHO और एक मॉलिक्यूल और ले लिया HCHO। इसकी प्रेजेंस में बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो यहां से देखो ये बनेगा CH2 OH C+OH। फिर से अपन इसकी रिएक्शन करवाएं वही HCHO के साथ बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये बनेगा CH2OH CHOH CH डबल बॉन्डेड O। ओके, ऐसे ही अपन इसकी रिएक्शन आओ फर्दर 3 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड और 3 मॉलिक्यूल किसके, बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में करवाएंगे इसके साथ रिएक्शन। तो ये बनेगा CH2OH CHOH 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 C
डबल बॉन्ड O और H, ये बनेगा। देखो यहाँ पर फॉर्मेलिन के कितने मॉलिक्यूल काम में आए, 1 2 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 और 6, इसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, इसे क्या कहेंगे, फॉर्मोस। ओके, तो ये है फॉर्मेल्डिहाइड का कंडेंसेशन बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। ओके, अब अपन लास्ट लेक्चर में देखेंगे रिएक्शन विद अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स।